सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, आज इस बुक से हम लोग जो है नंबर सिस्टम का 166 नंबर सवाल देखेंगे, जो इस प्रकार है। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कर रहा है? संख्या का 1/7, तो संख्या x मानते हैं। संख्या क्या करते हैं हम लोग? x मानते हैं। और संख्या का 1/7, इसका अंतर कर दिए, जो परिणाम आएगा वह क्या होगा? संख्या से 30 कम होगा। संख्या हम x माने हैं, इसमें क्या करेंगे? 30 घटा देंगे। अब इसका क्या करिए? हल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर कैसे आएगा? ये समान संख्या है, ये काट जाएगा, क्या बचा? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? आपका 7 या 21 यानी 210 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा 210। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 24 है। दो संख्या मान लीजिए कि ये x है, दूसरा क्या है? y है। दोनों का गुणनफल क्या है? आपका 24 है। के वर्गों का योगफल क्या है? 52 है। यानी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है? 52 है। तो कहता क्या है? x प्लस वाई का मान ज्ञात करें, यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। इसीलिए x प्लस वाई बराबर देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये रूट अंडर हो जाएगा, ये स्क्वायर क्या होगा? उधर जाएगा तो क्या होगा? रूट अंडर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो गया ये। अब क्या करिए? मान पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है? 52 है। 52 लिख दीजिए। ये 2 गुना है। एक्स वाई का मान कितना है? 24 है, लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा? आपका 52 हो गया, ये 48 हो गया। 52 48 कितना होता है? 48 2 50 50 100, यानी क्या हो गया? आपका 100 हो गया। 100 का रूट कितना होता है? 10 होता है। यानी x प्लस वाई का मान आपका क्या हो गया? 10 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के क्या है? बराबर होगा। तो संख्या क्या है? यही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम? संख्या x मानते हैं। संख्या क्या मानते हैं हम? संख्या क्या मानिए? x मान लीजिए। आप प्रश्नानुसार चलिए, संख्या के 5 गुने यानी क्या हो जाएगा? ये 5x हो जाएगा। में से 10 क्या करिए? घटा दिए हम। तो क्या कहता है? उस संख्या के 4 गुना, संख्या x है तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। में 8 जोड़ने पर प्राप्त जो मिलने वाली संख्या उसके बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर है। अब क्या करेंगे? इसी को हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा? ये 5 में स्टार जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 होगा, यानी x होगा। ये 10 क्या होगा? उधर चल जाएगा, क्या होगा? 10 8 18 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 18 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन क्या है? हो जाएगा बी नंबर 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो वह संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। चलिए संख्या x मानते हैं। कह रहा है x के संख्या के 8 गुने, क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। में 4 जोड़ा जाता है। 4 जब जोड़ा जाता है तो क्या होता है? यह प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है, यानी 100 का क्या होगा? बराबर होगा। इसी को हल करिएगा तो क्या होगा? आपका ये क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 100 में 4 घटा देंगे तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? आपका 96 भगा 8 यानी 12 96 होता है। 12 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है? आपका ए नंबर है 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों में से बड़ी संख्या बताएं। चलिए हम बाय ऑप्शन बनाएंगे। यदि x y मान के बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, तो मान के लिए दो संख्या है। क्या है? आपका x है और y है। दोनों का योगफल क्या है? आपका 22 है। क्या है? 22 है। चलिए अब ऑप्शन पर चलिए। ये बड़ी संख्या दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यदि हम पहला ऑप्शन 12 जाते हैं, यदि बड़ी संख्या एक क्या है? आपका 12 हो गया, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? आपका 12 में से 22 में 12 जाएगा कितना होगा? 10 होगा। अब यही करा था। अब कह रहा है क्या? अब सवाल देखिए, जांच करिए कि मेरा आंसर ये होगा कि नहीं होगा। तो कैसे जांच करेंगे? कह रहा है एक संख्या का 5 गुना,
माने इसका क्या करिए 12 का गुना 5 करिए और दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। दूसरी संख्या क्या है 6 गुने के क्या है बराबर है। अब देखिए 12 पंचे 60 बराबर 12 पंचे 60 दोनों बराबर हो गया। इसीलिए क्या है मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 12। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि बात समझ में आ गई तो क्या करना है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।